हाय दोस्तों इस वीडियो में आर्टिकल्स चैप्टर का कुछ आगे का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। इससे पहले बहुत सारी वीडियो आ चुकी है और आपने देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, या वीडियो में जाकर देख सकते हैं या कमेंट कर दीजिए तो आपको मैं लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में कंसेप्ट 21 से बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। 20 तक मैंने बता दिया हुआ था, चलिए 21 क्या कंसेप्ट 21 इलनेस क्या है। इलनेस मतलब बीमारी होता है। तो पढ़ते हैं, द नेम्स ऑफ इलनेस एंड पेन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल। द जीरो आर्टिकल इज नॉर्मली यूज फॉर इलनेस। एग्जाम्पल एनीमिया, अपेंडिक्स, डायबिटीज, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया। ठीक है, मतलब कह रहा है कि जनरली हम लोग इलनेस यानी कोई बीमारी हो या कोई दर्द हो तो उसके मतलब कि कह रहा है कि कोई बीमारी हो या कोई दर्द हो तो ये जनरली अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल्स यूज नहीं करते हैं। यानी कि इलनेस और पेन्स अनकाउंटेबल होते हैं और इसके साथ हम लोग जीरो आर्टिकल्स यानी कि कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि आपको एनीमिया, अपेंडिक्स, डायबिटीज, इन्फ्लुएंजा, इसके साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जैसे कुछ एग्जांपल दिए सेंटेंस के साथ। हैव यू हैड एपेंडिसाइटिस। ठीक है, यानी कि इसके पहले मैंने कोई आर्टिकल्स यूज नहीं किया हूं क्योंकि नियम है कि कोई भी इलनेस हो यानी कोई बीमारी हो या कोई दर्द हो, पेन्स हो तो उसके साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसे ये भी देखिए ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कि कैंसर का अध्ययन होता है ना, जो कैंसर इलाज, तो ऑन्कोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स हु स्पेशलाइज इन ट्रीटिंग कैंसर। यानी कि ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या करते हैं, वो कैंसर के उपचार के लिए स्पेशलाइज होते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पे ऑन्कोलॉजिस्ट या कैंसर के पहले द नहीं लगा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द कैन बी यूज्ड इनफॉर्मली विथ ए फ्यू कॉमन इलनेस, द फ्लू, द मीजल्स, द चिकन पॉक्स, द मप्स। कह रहा है कि द का यूज हम लोग द का यूज कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट आर्टिकल्स द का यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल, यानी फॉर्मल तरीके से नहीं, इनफॉर्मली। किसके साथ, तो कॉमन बीमारी होता है, कॉमन इलनेस होता है, कुछ कॉमन बीमारी है जिसके साथ हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे कि द फ्लू के साथ द यूज करते हैं, मीजल्स के साथ द यूज करते हैं, चिकन पॉक्स का द यूज करते हैं, मम्प्स के साथ द यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दीजिए सेंटेंस में। आई थिंक आई हैव गॉट फ्लू, शीज नेवर हैड द मीजल्स। आप यहाँ पर सर यहाँ पे द आपने ब्रैकेट में क्यों दिए हैं, तो ब्रैकेट में देने का मतलब है कि द का हम लोग फ्लू से पहले कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते, मतलब कि करेंगे फिर भी सेंटेंस सही रहेगा, नहीं भी करेंगे तो सेंटेंस सही रहेगा। ठीक है, इसलिए द को ब्रैकेट में किए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आई थिंक आई हैव गॉट फ्लू, आई थिंक आई हैव गॉट फ्लू, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, शीज नेवर हैड मीजल्स। ठीक है, या आप इसको द लगा कर भी बोल सकते हैं, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, जैसे कि आई थिंक आई हैव गॉट द फ्लू। ठीक है, अब चलिए आगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन इज रिक्वायर्ड विथ कोल्ड, फीवर एंड टेम्परेचर। कह रहा है कि कोल्ड हो यानी कि ठंडी हो, बुखार हो या टेम्परेचर, इसके साथ हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जरूरत पड़ता है कभी कभी, मतलब कि कोल्ड के साथ, फीवर के साथ, टेम्परेचर के साथ इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए, आई हैव गॉट ए हॉरिबल कोल्ड, आई हैव गॉट ए हॉरिबल कोल्ड। यहाँ देखिए कोल्ड के पहले क्या है, ए लग गया है, लगा है कि नहीं। इसे एक और देखिए, आई हैव ए फीवर या ए टेम्परेचर, सो आई एम स्टेइंग इन बेड टूडे। तो यहाँ देखिए फीवर के साथ, टेम्परेचर के साथ और कोल्ड के साथ क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज किया गया है। ठीक है, तो कोल्ड, फीवर और टेम्परेचर के साथ ए और एन आता है। ठीक है, जरूरत पड़ता है, रिक्वायर्ड। आगे देखिए, हेडेक सिंगुलर और प्लूरल, मतलब हेडेक दर्द से रिलेटेड है,
नहीं कहता सर के, हेडेक मतलब माथा का दर्द, शरीर माथा मतलब कि सर का दर्द, ठीक है। तो हेडेक ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, मतलब कि सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, हैव यू गॉट ए हेडेक, हैव यू गॉट ए हेडेक, यहाँ पर देखिए हेडेक सिंगुलर है इसलिए ए लगा दिए, ठीक है। ए नहीं लगा है क्योंकि इसका हेडेक का फर्स्ट लेटर जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगा है। फिर यहाँ पे देखिए, द वर्कर्स हैड कंप्लेंट ऑफ हेडेक्स एंड नोसिया, यहाँ पे हम लोग हेडेक के पहले कोई आर्टिकल्स नहीं यूज किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि यहाँ पे हेडेक प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर आता तो हम लोग ए और एन लगा देते, मतलब ए लगा देते या एन लगा देते। वो तो अब पता ही ना कि ए और एन का यूज करते हैं साउंड के अनुसार, यानी कि आगे जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर उसके साउंड के अनुसार करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब समझते हैं कंसेप्ट 22 यानी कि कंसेप्ट 22 क्या है? पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के पार्ट। व्हेन टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ समवन्स बॉडी या और अबाउट देयर पोसेशन, बी यूजुअली यूज पोसेशन नोट द। कह रहा है कि बॉडी के पार्ट, जब हम लोग किसी कोई व्यक्ति के, समवन मतलब कोई व्यक्ति या किसी कोई व्यक्ति, तो कोई व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति के बॉडी का पार्ट के बारे में बात करते हैं, किसी व्यक्ति के बॉडी के बारे में बात करते हैं या क्या करते हैं, पोसेशन की बात करते हैं, यानी किसी व्यक्ति के बॉडी या पोसेशन की बात करते तो हम लोग क्या करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे नोट द, देखिए एग्जांपल समझिए, ये समझ गए ना कि किसी व्यक्ति का बॉडी का पार्ट होगा, समवन मतलब किसी व्यक्ति का बॉडी के पार्ट की चर्चा होगा या उसके पोसेशन का, यानी कि हाथ का पैर का इस टाइप से, मतलब बॉडी से रिलेटेड रहेगा तो उसमें हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। नोट द। आगे एग्जांपल समझिए, एग्जांपल है व्हाई आर यू हैंड्स शैकिंग, मतलब हिलाना होता है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि आप अपने हाथ क्यों हिला रहे हो, तो यहाँ पर देखिए हैंड्स के पहले ना द आया है ना कहीं भी द आया है, ठीक है। क्योंकि किसी व्यक्ति का बॉडी का पार्ट यानी कि अंग या अंग से जो कोई वर्ड हो, ठीक है, जुड़ा हो, तो उसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसे देखिए जीनिया, एक सौ कभी जब पढ़ते हैं, जीनिया नीड्स टू वॉश हिज फेस, यानी कि जीनिया को जरूरत है अपने चेहरे को धोने का, यानी कि जीनिया को अपने चेहरे धोने की जरूरत है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे द नहीं यूज किया है, बाकी एग्जाम्पल सब सेम है। पूरा एग्जाम्पल इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा ना, और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा फास्ट बताऊँ तो आप उसको स्लो करके देख लीजिए, और स्लो बताऊँ आपको लगे स्लो है तो फास्ट करके देख लीजिए, ठीक है। यूट्यूब में सब फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब ये पढ़ते क्या लिखा है। बट द इज कॉमन आफ्टर प्रीपोजिशन स्पेशली when we are talking about blows, pains and other things that often happen to parts of people's body। कह रहा है कि लेकिन द इज कॉमन, द कॉमन लगता है कब, कॉमन द इज कॉमन कब, प्रीपोजिशन, जैसे कि आपको किसी ब्लो यानी कि ब्लो की बात हो, यानी कि जो पेन है, ब्लो है, पेन कर रहा है, या कोई अदर थिंग्स हो, या कोई बॉडी की, लोगों की बॉडी की घटना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तब उस समय हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं, समझिए। बट द कॉमन आफ्टर, यानी कि द कॉमन होता है, यानी द आता है कब, प्रीपोजिशन के साथ, यानी कि प्रीपोजिशन लगा हो, ठीक है। मतलब कि द का यूज करते हैं जब प्रीपोजिशन लगा हो, ठीक है। किस सेंस में, तो या उस बॉडी मूव कर रहा हो, बह रहा हो, हिल डोल रहा हो, ठीक है, या उस बॉडी में पेन हो रहा, दर्द हो रहा हो, ठीक है, समझ रहे, या अदर लोगों की बॉडी में कुछ अलग से घटना हो रही हो, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल है शी हिट हिम इन द स्टोमच, यानी कि वह उसने मुझे मारा, उसने उसे पेट में मारा। तो यह देखो पेट में क्या है कि यहाँ पे हिट करने का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए
स्टोमच से पहले इन आया, इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ क्या, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है कि आफ्टर, यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, प्रीपोजिशन हो, ठीक है, या कोई बॉडी या कोई थिंग्स हो जो ब्लो करने की बात हो, दर्द करने की बात हो, या लोगों की बॉडी क्या है कि कोई सा भी घटना हो, तो हम लोग क्या द का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ही वॉज शॉट इन द लेग, ठीक है, ही वॉज शॉट इन द लेग, यहाँ पर देखिए फिर इन आया प्रीपोजिशन, तो इसके बाद द का यूज। ठीक है, मतलब इसमें बॉडी से रिलेटेड है और इन आया हुआ है, इसलिए द का यूज किए हैं। यहाँ देखिए दे पुल्ड हर, यानी कि बे लोग, पुल मतलब पूछ मत धकना, पुल मत खींचना, तो बे लोग उसको खींचे, यानी कि बे लोग उसके बालों के द्वारा, यानी कि बाल को पकड़ कर खींचे। तो यहाँ पे देखिए बाल जो हेयर जो है वो बॉडी है, ह्यूमन पीपल बॉडी है, पीपल्स बॉडी। ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड घटना हो रही है। ठीक है, और बाय भी क्या है, प्रीपोजिशन है, तो द का यूज किया है। चलिए अब आगे, यूज द डेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करना है किसके साथ, विथ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के पार्ट्स के साथ हम लोग द का यूज करेंगे। कब, जब वह किसी बाहरी वस्तु से, आउटसाइड ऑब्जेक्ट से, पढ़ा नहीं हूं ना, सॉरी एक बार पढ़ देता हूं। यूज द डेफिनेट आर्टिकल्स विथ पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हैव कम इनटू कांटेक्ट विथ एन आउटसाइड ऑब्जेक्ट, यानी कि हम लोग बॉडी के, यानी कि बॉडी के पार्ट के साथ, यानी कि हमारा शरीर है उसके पार्ट के साथ डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज करेंगे, यानी कि बॉडी के पार्ट से द का यूज करेंगे। लेकिन जब हमारा बॉडी, यानी कि हमारा जो बॉडी है किसी बाहरी वस्तु से, आउटसाइड ऑब्जेक्ट के साथ संपर्क में है, कांटेक्ट में है, तब हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हूं, द सूटकेस सामान रखने वाला होता है। द सूटकेस हिट जॉन, सूटकेस जॉन को हिट किया, चोट पहुंचाया, ऑन द शोल्डर, यानी कि द सूटकेस हिट जॉन, यानी कि सूटकेस जॉन के शोल्डर को चोट पहुंचाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए शोल्डर ऑर्गन है, मतलब कि बॉडी का पार्ट है, हमारा शरीर का पार्ट है, नहीं शोल्डर कंधा, तो उसके पहले हम लोग द का यूज किए हैं। क्यों किया है, क्योंकि शोल्डर को बाहरी कोई वस्तु, यानी कि सूटकेस बाहरी वस्तु है, उससे क्या कहे कांटेक्ट में आ रहा है, यानी कि उससे चोट लगाया जा रहा है। ठीक है, जॉन के बॉडी पार्ट शोल्डर को सूटकेस से हिट किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जब भी किसी व्यक्ति बॉडी के पार्ट को बाहरी किसी वस्तु से संपर्क में लाया जाता है, या हिट किया जाए या खींचा जाए, तो संपर्क में जैसे आएगा तो हम लोग द का यूज करेंगे। आपको सर यहाँ पर सूटकेस के पहले द क्यों आया है, तो देखो सूटकेस भाई क्या है कि कॉमन है, लेकिन यहाँ पे द लगने का मतलब सूटकेस, वैसा सूटकेस जो जॉन के शोल्डर को हिट किया। सूटकेस तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे सभी सूटकेस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उस सूटकेस की बात हो रही है जिसने जॉन के शोल्डर को चोट पहुंचाया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आप आगे देखिए, एक ही एग्जांपल कर रहा हूं, आगे देखिए, शी लुक्ड मी इन द आई एंड टोल्ड मी द होल स्टोरी। शी लुक्ड मी, यानी उसने मेरी आंखों में देखा, ठीक है, तो यहाँ उसने मुझे देखा, पर उसने मेरी आंखों में देखा और मुझसे पूरी कहानी बताई। ठीक है, मतलब इसका हिंदी भी लिखा, उसने मेरी आंखों में देखा और मुझे पूरी कहानी बताई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कहानी जो है, ठीक है, द आई है, बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ द आई, लेकिन यहाँ पे मेन मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये इन जो है ये मी के बाद आ जाएगा, सॉरी मी से पहले आ जाएगा, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर लुक का मतलब देखना है, लेकिन ये इन पहले आ जाता है इस सेंटेंस में। सी लुक्ड इन, यानी कि इन जो है मी से पहले आ गया है, मी यहाँ मी माई में चेंज हो गया है। ठीक है, सॉरी, तो ये क्या मी से पहले आ गया, तो इस लुक इन का मतलब हो गया एग्जामिन करना, टेस्ट करना। ठीक है, लुक्ड इन फ्रेज है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ आपको वोकैब भी याद होना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा वोकैब भी क्लास चलाऊँ। ठीक है, तो लुक इन मतलब हो जाएगा एग्जामिन करना, तो उसने मेरी आंखों में एग्जामिन किया। ठीक है, चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट, ये बहुत ईजी है।
23 नंबर कंसेप्ट 23, इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव आप डिग्री पढ़े होंगे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ऐसी ना, ठीक है। तो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज किया जाता है। जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखे तो उसके साथ आप द यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ द यूज किया जाता है, याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ, क्योंकि इसमें एक को स्पेसिफिक कर किया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति को, मतलब किसी एक को खास बताया जाता है, यानी कि उस क्लास में, चाहे वर्ग में, क्लास में, चाहे मार्केट में, चाहे सिटी में, कंट्री में, मतलब बेस्ट बताया जाता है, स्पेशल बताया जाता है। इसलिए जब भी स्पेसिफिक की बात होती है तो हम लोग द का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे देखिए, टूनाइट इज द बिगेस्ट मैच ऑफ हिज कैरियर। टूनाइट मतलब आज की रात, आज रात बहुत बड़ा मैच होगा, आज बहुत बड़ा, यानी कि आज सबसे बड़ा, कह रहा कि आज उसके कैरियर का, मतलब उसका होगा ना, यहाँ माई देना चाहिए, आज उसके करियर का सबसे बड़ा मैच होगा। मतलब कोई मैच खेलने नहीं जाता है तो आप कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा करियर का सबसे बड़ा मैच हो रहा है, इसको हारना नहीं। मतलब वो बच्चा मतलब व्यक्ति सिंपल सा गली उली में खेला होगा, स्टेट लेवल पर खेला होगा, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे टुडे इज द बिगेस्ट मैच ऑफ हिज कैरियर, ठीक है। यानी कि आज तुम्हारे कैरियर का सबसे बड़ा मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे बिगेस्ट यूज हुआ है, और क्या है कि क्या बताना चाह रहे हैं, सुपरलेटिव डिग्री का पहचान होता है ईएसटी या मोस्ट लगा होता है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री आप पढ़े होंगे बनाने के लिए, तो उसमें ईएसटी या मोस्ट लगा रहता है, ठीक है। जिस भी एडजेक्टिव में देखिएगा ईएसटी और मोस्ट लगा रहा है तो आप समझ जाइए कि वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या है, बिग है, एडजेक्टिव है, और इसके साथ हम लोग क्या है कि ईएसटी लगाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, और इसके पहले हम लोग द का यूज किए हैं, समझ में आ गया। चलिए आगे क्या है, डू नॉट यूज द डिफिनिट आर्टिकल्स, मतलब डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज नहीं कर, पहले पढ़ लेता हूँ क्या, डू नॉट यूज द डिफिनिट आर्टिकल विथ द कंपैरेटिव if we want to compare one thing with another thing or with a group of things we add the word then। फिर से पढ़ेगा, do not use the definite articles with the comparative if we want to compare one thing with another thing or with a group of things we add the word then, ठीक है। चलिए इसको समझाता हूँ। कह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि आपको कंपैरेटिव, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री होता है, उसके साथ हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते, यानी कि कंपैरेटिव के साथ डिफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो कंपेयर हो रहा है, मतलब कि एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से कंपेयर कराना चाहते हैं, यानी कि हम लोग चाहते हैं एक वस्तु का दूसरे वस्तु से कंपेयर कराए, तो उस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, द ऐड करते हैं, द वर्ड को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, यहाँ देखिए, द वेदर इज कूलेस्ट इन स्वीडन देन इन इंग्लैंड, ठीक है। यहाँ देखिए कूलेस्ट लिखा है, कूलर होना चाहिए ना। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल समझते हैं, इससे इसका हिंदी भी हो जाएगा। मतलब कहना चाह रहा हूँ कि मौसम जो है ठंडा है, स्वीडन में इंग्लैंड से ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। तो कुल में ठंडा मतलब कि मौसम ज़्यादा ठंडा है कहाँ से, इंग्लैंड से तुलना में स्वीडन में, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझिए, द गर्ल इज टॉलर देन दोज अदर गर्ल्स, दैट गर्ल इज टॉलर देन दोज अदर गर्ल्स। यहाँ पे देखा टॉलर है, कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। लेकिन हम लोग इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज नहीं किए हैं, द टॉलर नहीं बोले हैं, जैसे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में करते आ रहे थे। सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाते थे, यानी कि बिगेस्ट, ग्रेटेस्ट, बेस्ट, तो हम लोग सबसे पहले द लगा, उससे पहले एडजेक्टिव से पहले द लगाते थे। लेकिन यहाँ पे नहीं, कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग जिसे कंपेयर कराएंगे ना उसके पहले द लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे तुलना गर्ल और अन्य गर्ल के बीच हो रहा है, गर्ल एंड अन गर्ल के बीच। तो यहाँ पे क्या किया, गर्ल से पहले क्या है कि कहा गया
उल्टा पढ़ रहे हैं क्या? कहाँ गया? अच्छा, डू नॉट यूज आर्टिकल, सॉरी, डू नॉट यूज आर्टिकल द, ठीक है। यानी कि हम लोग को कंपैरेटिव डिग्री हो और साथ में उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, या कोई थिंग हो उसके साथ हम लोग द नहीं यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे द गर्ल इज टॉलर देन दोज अदर गर्ल्स, योर हाउस इज मच डार्कन देन दैट, टूडे इज कोल्डर डे देन स्टरडे। इसमें कहाँ था यूज? अच्छा, ये अलग सेंटेंस है, सॉरी। चलिए यहाँ पे देखें ये क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। डू नॉट यूज द डिफिनिट आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल्स का यूज नहीं करना, किसके साथ? कंपैरेटिव के साथ, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु से तुलना करना चाहते हैं, या आप वस्तुओं मतलब कि वस्तुओं के ग्रुप के साथ तुलना करवाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें, वर्ड क्या है कि बी एड द वर्ड, यानी कि द वर्ड को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। वही चीज़ करना चाह रहा है। तो यहाँ पे द गर्ल इज टॉलर देन दोज अदर गर्ल्स, तो डैट ना होगा, द गर्ल होगा। यहाँ पे हमारे अनुसार द गर्ल होगा, ठीक है। तो शुरू में डैट आने की कोई बात नहीं है। तो द गर्ल इज, यहाँ पे द होगा, द गर्ल इज टॉलर देन दोज अदर गर्ल्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए योर हाउस इज मच डार्कन देन दैट। चलिए, तो यहाँ पे तो ये है। अब आगे देखिए, कहाँ गया ये वाला, बी ऑल्सो सी द डिफिनिट आर्टिकल्स, बी ऑल्सो सी द डिफिनिट आर्टिकल्स, यानी कि हम लोग जब भी डिफिनिट आर्टिकल्स देखते हैं तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव में हम लोग एग्जाम्पल ऑफ कॉमन फ्रेज कॉल्ड इडियम, ये क्या है कॉल्ड इडियम, देखा रहा कि बी ऑल्सो सी द डिफिनिट आर्टिकल्स, यानी कि हम लोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ, यानी कि कोई भी कॉमन फ्रेज में कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ द देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो इडियम है, यानी कि मुहावरा है। मतलब कहने चाह रहा है कि जब हम लोग कोई कॉमन फ्रेज देखते हैं, कॉमन फ्रेज के एग्जाम्पल में कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज करते देखते हैं, तो वो समझिए वो इडियम है, मतलब वो क्या है, मुहावरा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, इससे पहले हम लोग द लगाए हैं, तो यहाँ पे ये ना समझिए कि द जो है ना इसके तल लगा, बल्कि ये क्या है, एक इडियम है, क्या है कि मुहावरा है, ठीक है। क्या है, आई चोज द लेजर ऑफ टू इविल्स। इस तरह से यहाँ देखिए, अब हो गया, एक ही एग्जाम्पल दिया है। यहाँ देखिए, बी से दिस, यानी कि हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वी हैव टू बैड चॉइस, क्योंकि हमारे पास दो बुरे चॉइस है। एक है कि वन डैट इज द लीस्ट बैड, यानी क्या कि एक है डैट और जो क्या है कि दूसरा है बैड। क्या पता चले? चलिए आगे पढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट है। चलिए आगे देखिए, कंसेप्ट 24, यूज द डिफरेंट आर्टिकल्स, यानी कि डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज करना है। किसका? एडवर्ब, एडवर्ब जो डबल कंपैरेटिव होगा। अच्छा, ये चीज़ बताना चाह रहे थे, सॉरी, हमको लगा पहले वाला हम बता दिए, ठीक है। तो हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज करेंगे कब? जब एडवर्ब डबल कंपैरेटिव, यानी कि डबल तुलना किया जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे? द यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री से पहले कंपैरेटिव डिग्री से पहले एडवर्ब के रूप में द का यूज किया जाता है, यानी कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा और ऐसा लगेगा तुलना किया जा रहा है, ठीक है, डबल कंपैरेटिव हो रहा है, तो हम लोग क्या है? द यूज करते हैं। जैसे देखिए, अर्ली या बेटर, द अर्ली द बेटर, ये क्या है? कंपेयर किया जा रहा है। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, द लॉन्गर यू स्टे अप द मोर ट्राइड यू गेट। यहाँ पर देखिए, ये सब क्या है? कंपेयर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगाया गया है और यहाँ पे भी द लगाया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कंसेप्ट 25, समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंसेप्ट 25, समटाइम्स यानी कि कुछ समय या कभी कभी, समटाइम्स यानी कि कुछ समय यानी कि कभी कभी, द इज प्लेस्ड, द आता है किसके पहले? कॉमन नाउन से पहले, द आता है कॉमन नाउन से पहले। कब? जब उसका मीनिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो,
यानी कि कभी कभी कॉमन नाउन से पहले द यूज होता है, कभी कभी कॉमन नाउन से पहले द का यूज होता है, लेकिन कब, जब उसका मीनिंग एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। यानी कोई भी कॉमन नाउन है अगर उसका मीनिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज किया गया है तो वहाँ पे हम लोग द का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए हिंदी में समझ लेते हैं। तो मैं पानी पी के आ जाऊँ। मैंने पानी पी लिया, आप चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट 25, समटाइम्स द इज प्लेस्ड बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट द मीनिंग ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी कुछ ना हो, कभी कभी करा कि कभी कभी किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज करने के लिए उससे पहले द का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कभी कभी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज करने के लिए हम लोग उससे पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ देखिए द ओरियर, द लगा है कि नहीं, फिर यहाँ देखिए कहाँ गई कि द सफरिंग चिल्ड्रेन। चलिए पढ़ते हैं। एट लास्ट द ओरियर इन हिम वॉज थ्रोली अराउज्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ओरियर जो है ये आपको वर्ड लाइक, यानी कि वर्ड लाइक सिचुएशन है। यहाँ पे ओरियर कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ से इससे भाव व्यक्त हो रहा है कि ये क्या है कि वर्ड लाइन की यूज जैसा, मतलब लड़ाई जैसा यूज जैसा माहौल बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द यूज किया गया। आगे देखिए, द फादर इन हिम वॉज मूव्ड सीइंग द सफरिंग चिल्ड्रन। यानी कि फादर इन हिम वॉज, मतलब कि फादर जो है, फादर फीलिंग, मतलब कि कोई व्यक्ति है और किसी बच्चे के सफरिंग यानी कि कोई बीमारी से गुजर रहा होता है तो उस समय वो व्यक्ति मूव करता है, जैसे लगता है कि वो उसका फादर जैसा ही मूव कर रहा है, यानी कि फादर के जैसा देखभाल रखवाल ये सब कर रहा है। यहाँ देखिए, द इंजीनियर इन हिम डिस्कवर द फॉल्ट। कर रहा है कि से कोई व्यक्ति है, मतलब इंजीनियर जो है अपनी बीमारी क्या कि फॉल्ट को खोजने में, मतलब किसी का फॉल्ट को खोजने में इंजीनियर होता है। यानी कि यहाँ पे इंजीनियर है एक टेक्निकल स्किल को बोध करा रहा है। मतलब कोई भी कॉमन नाउन दिया रहेगा लेकिन वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसा फील कराएगा, तो वहाँ पे हम लोग द का यूज करते हैं। ठीक है, ये भी है ना, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन हिज फादर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कंसेप्ट 26। कंसेप्ट 26 पढ़ते हैं। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट ए क्लास ऑफ पर्सन। कह रहा है कि बिफोर एन एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव से पहले क्या कि एडजेक्टिव मतलब कोई एक एडजेक्टिव से पहले कोई क्लास यानी कि पर्सन का क्लास को रिप्रेजेंट करें, यानी कि एक क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हिंदी समझिए, जब कोई एडजेक्टिव मतलब जब कोई एडजेक्टिव पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। यानी कि उस एडजेक्टिव से पहले द लगा देंगे तो वो क्या करेगा, पूरी क्लास को बोध करेगा। ठीक है, ये ईजी है, समझिए ना। जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल जैसे ये हो गया, सम एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल फॉर्म यूज इन दिस वे। मतलब कुछ एडजेक्टिव है जो और पार्टिसिपल है जो इस तरह से फॉर्म मतलब यूज होते हैं, जैसे आपको ब्लाइंड, डेड, डीप, डिसेबल। ठीक है, ये सब क्या है कि ये सब जो है ना आपको इसके पहले द लगा देंगे तो ये पूरी जाति को बोध करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल, द पुअर आर ऑलवेज विथ अस। द पुअर आर ऑलवेज विथ अस। यहाँ पे देखो पुअर गरीब है, मतलब एडजेक्टिव को बोध करा है, लेकिन इसके पहले द लगा दिए तो ये गरीब जाति को बोध कर रहा है। ठीक है, मतलब द पुअर आर ऑलवेज विथ अस। ठीक है, आगे देखिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर। नहीं कि गरीबों को मतलब अमीर गरीब को हेल्प करना चाहिए, यानी कि अमीर गरीब को हेल्प करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि रिच क्या है, भी क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, लेकिन इससे पहले द लग गया तो यह द रिच यानी कि अमीर लोग को दिखा रहे हैं, रिच जाति को दिखा रहा है।
ठीक है। तो जब भी तो आपको किसी एडजेक्टिव को उसके जाति को दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, द एडजेक्टिव टेक ए प्लूरल वर्ब, मतलब यही चीज है। मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव है लेकिन इसके पहले द लग गया है तो ये सिंगुलर नहीं है, ये पूरी जाति को बोध कर रहा है ना, तो ये प्लूरल हो गया क्योंकि एक व्यक्ति ने पूरी जाति का, इसलिए इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। द एडजेक्टिव टेक ए प्लूरल वर्ब, यानी कि द एडजेक्टिव क्या करता है, प्लूरल वर्ब को लेता है। जैसे द ओल्ड आर मोर फ्रिक्वेंटली, तो यार द ओल्ड के बाद हम लोग इज ने लेकर आर लिए क्योंकि द ओल्ड जो है ये ओल्ड क्या कि पूरे मतलब कि पूरे जाति को बोध करा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, द ओल्ड मतलब यहाँ बूढ़े व्यक्ति को दिखा रहा है। आगे देखिए, देयर आर ए फ्यू एडजेक्टिव दैट वी कैन यूज ए नाउन्स सच एज कलर वर्ड्स दे कैन फॉर्म ए प्लूरल विथ अस। कह रहा है कि यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव है जो नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मतलब इस पर कलर का वर्ड है, मतलब कुछ ऐसे नाउन जो है कलर वर्ड है। ठीक है, जो क्या है कि प्लूरल फॉर्म में होते हैं। यहाँ देखिए, ये ब्लैक, तो यहाँ पे एक ब्लैक की पर्सन की बात हो रही है, लेकिन द ग्रीन्स तो द हरा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वो क्या कि आपको ग्रीन मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले हो गए। ठीक है, समझ गया, मतलब ग्रीन रहेगा हरा लेकिन उसके बाद द ग्रीन्स लग गया तो ये क्या, ग्रीन्स मूवमेंट सपोर्ट करने वाला। ब्लैक मतलब काला होता है लेकिन यहाँ पे ए ब्लैक लग गया, यानी कि एक ब्लैक व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे, टोटल कितना पेज है, 58 पेज है। ठीक है, द एडजेक्टिव कैन हैव एन एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ इट। द एडजेक्टिव कैन हैव एडवर्ब इन फ्रंट ऑफ इट, करा कि एडजेक्टिव जो आएगा वो एडवर्ब को सामने रखेगा। ठीक है, मतलब देखिए, द वेरी रिच, द सेवनली डिसेबल, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, मतलब कि वेरी जो है ये आपको एडवर्ब है क्योंकि ये रिच के बारे में बताया, कैसे कितना रिच है, क्या है, तो रिच एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बारे में जो बताए, एक्स्ट्रा जो बताए उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। तो वेरी क्या है गया, ये एडवर्ब हो गया। तो इसलिए कहा रहा कि क्या कि एडजेक्टिव यानी कि द एडजेक्टिव जो है ना वो एडवर्ब के साथ आएगा, वो इन फ्रंट सामने लिखा आएगा। ठीक है, समझिए, द सेवनली डिसेबल, द पार्शियल असाइटेड। ठीक है, यहाँ देखिए, द ब्लैक्स, तो द ब्लैक्स कहने से मतलब ऑल ब्लैक पीपल, ये ब्लैक था, तो ब्लैक मतलब रंग होता है लेकिन ब्लैक यूज होता है लोग के लिए, यानी कि जो अमेरिका साइड है ना उधर ब्लैक लोग रहते हैं तो उनके लिए ब्लैक बोध किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक कहने से एक ब्लैक व्यक्ति की बात हो रहा है, लेकिन द ब्लैक्स कह दिए तो पूरे ब्लैक जाति की बात हो रहा है, यानी पूरे ब्लैक लोगों की बात हो रहा है, काले लोगों की। ठीक है, फिर द व्हाइट्स, तो द व्हाइट्स करने का मतलब नहीं कि सफ़ेद, व्हाइट मतलब सफ़ेद होता है, उजला, तो ये लगा यानी कि ये क्या है कि द व्हाइट्स यानी कि ये पूरे व्हाइट जाति को बोध करा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, कंसेप्ट 26 यूज द डिफरेंट आर्टिकल्स विथ रेफरिंग टू नेशनलिटीज दैट डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म। बोल रही माई, यानी कि डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज करते कब, जब वो रेफरिंग नेशनलिटीज यानी कि राष्ट्रीयता को बताता है। ठीक है, लेकिन वो आपको प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, मतलब डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म, मतलब वो क्या कि नेशनलिटी को बताएगा लेकिन वो है क्या, प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ जापानीज, तो आपको लग रहा है कि जापान है जापानीज, तो ये प्लूरल नहीं है, ये है वहाँ का नेशनलिटी का बता रहा है। जैसे इंडिया होता तो हम लोग इंडियन। ठीक है, ठीक है, ये सब एस लगा देता है, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पे लगेगा कि आपको प्लूरल फॉर्म है, द जापानी, यानी कि मतलब कि यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मतलब जापानी ये क्या है, आपको लग रहा है कि प्लूरल है लेकिन प्लूरल फॉर्म नहीं है। चलिए आगे समझिए,
तो उसके साथ हम द लगाते हैं, मतलब कि डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज करते हैं कब, जब वो नेशनलिटी को रेफर करता है, लेकिन वो पुलर फॉर्म नहीं लगता है, मतलब पुलर फॉर्म नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल समझिए। द जापानीज, तो जापानी, जापान और जापानी, तो जापानी यहाँ पर पुलर नहीं है कि जापान एक देश हो गया, जापान है तो बहुत सारे देश। जापानी यहाँ पर नेशनलिटी का दिखा रहा है कि वहाँ के रहने वाले लोगों को जापानीज कहते हैं। ठीक है, और उससे द लगा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए द जापानी आर हाईली रिगार्डेड फॉर देयर पोलाइटनेस। ठीक है, तो द जापानी यहाँ द लगा है, यानी कि राष्ट्रीयता को बताने के लिए यहाँ पे द लगा है। ठीक है, इंग्लिश आर फेमस फॉर बीइंग वेरी पोलाइट। ठीक है, तो यह इंग्लिश जो है आपका एक सर लैंग्वेज है, तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात है, इंग्लिश यहाँ पे अंग्रेज लोगों के लिए व्यक्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ना, तो इंग्लिश अंग्रेज के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग द इंग्लिश लगा दिए, तो क्या है कि अब ये हो गया अंग्रेज को दिखा रहा है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी वर्ड रहेगा, ठीक है, वो नेशनलिटी को दिखाएगा तो उससे पहले हम लोग द लगा देते हैं। ठीक है, और द इंग्लिश आर फेमस फॉर बीइंग वेरी पोलाइट। ठीक है, नेशनलिटीज दैट इन एस एस सी एच ई एस सी और एस एच हैव नो पुलर फॉर्म, करके जो नेशनलिटी है और नेशनलिटी के लास्ट में एस एस सी एच ई एस सी एस एच होता है, तो वो पुलर फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपको देखिए इसके लास्ट में एस एच है, तो ये सब आपका पुलर फॉर्म में नहीं है। इसी तरह इसमें देखिए ई एस सी है, तो सब पुलर फॉर्म में नहीं है। इसमें देखिए सी एच है, तो ये भी पुलर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, समझ रहे, यानी कि नेशनलिटी राष्ट्रीयता जिसके वर्ड के लास्ट में एस एस हो, सी एच हो, ई एस सी हो या एस एच हो, तो वो पुलर फॉर्म में नहीं होता है, ये सब सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। ठीक है, और आप जानते हैं सिंगुलर होता है, सिंगुलर से हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ देखें द इंग्लिश स्कॉलिश, ये सब क्या है? आपको लग रहा है कि पुलर नहीं, पुलर नहीं है, ये सब क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, चलिए आगे। कंसेप्ट यूज जीरो आर्टिकल व्हेन रेफरिंग टू नेशनलिटी दैट हैव ए पुलर फॉर्म। कह रहा है कि जीरो आर्टिकल्स, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कोई भी आर्टिकल यूज करना ही नहीं है। तो जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं जब वह नेशनलिटी यानी कि पुलर फॉर्म में नेशनलिटी को दिखाता, तो हम लोग जीरो आर्टिकल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इटालियन है, मतलब एक होता है इटालियन, और यहाँ पे देखिए इटालियंस, तो यहाँ पे द नहीं यूज करेंगे। ठीक है, जर्मन्स दिया है यानी कि पुलर फॉर्म दिया है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? द का यूज नहीं करेंगे। यानी कि जीरो आर्टिकल्स का यूज करना है नेशनलिटी से पहले, यानी कि राष्ट्रीयता से पहले, लेकिन वो पुलर फॉर्म में होना चाहिए। सिंगुलर रहेगा मतलब कि सिंपल, तो हम द लगा देंगे, लेकिन पुलर फॉर्म है तो यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए कॉन्सेप्ट यूज आइदर जीरो आर्टिकल और द डिफरेंट आर्टिकल व्हेन द वर्ड्स पीपुल इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू नेशनलिटीज। कह रहा है कि हम लोग या तो मतलब कि यहाँ पे जीरो आर्टिकल यूज करना है, यानी कि कुछ भी आर्टिकल यूज नहीं करना है, या डिफरेंट आर्टिकल यूज करना है। जब लोगों के नेशनलिटी को रेफर करें। ठीक है, तो लोगों के नेशनलिटी को रेफर करें तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट आर्टिकल या जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्राजीलियन, मतलब ये क्या है? एक वर्ड है। ठीक है, लेकिन ये क्या करा है? ब्राजीलियन यानी कि नेशनलिटी को बोध करा रहा है, यानी कि ब्राज़ील के रहने वाले लोगों को बोध करा रहा है। तो यहाँ पे ब्राजीलियन पीपुल आर वेरी हॉस्पिटेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्राजील से पहले द नहीं लगता, लेकिन नियम में कहा कि जीरो आर्टिकल या द, या यहाँ पे कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाइए पहले, या द भी लगा दीजिए, बात यही रहेगा। ठीक है, तो नेशन या मोर फॉर्मल के लिए हम लोग द ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, द लगा देंगे थोड़ा अच्छा दिखेगा और बेस्ट रहता है। ठीक है, चलिए फिर एक और एग्जाम्पल समझिए। स्विस पीपल इंजॉय ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यहाँ पर देखिए ये भी सही है सेंटेंस, और इस पर द लगा दिए शुरू में तो भी सही है। ठीक है, स्विस का मतलब कि स्विट्जरलैंड के स्विट्जरलैंड में रहने वाले को बोलते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट यूज द डिफरेंट आर्टिकल्स
व्हेन रेफरिंग टू ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव द सेम नेशनलिटी। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है यूज द डिफरेंट आर्टिकल्स, यानी कि आपको डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज करना है, लेकिन कब? जब लोग क्या है कि लोग के समूह एक सेम नेशनलिटी का बोध करें। जब सेम नेशनलिटी को बोध करेगा तो हम लोग क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे द स्पेनिश, तो द स्पेनिश यानी कि स्पेनिश जो है यहाँ पे नेशनलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, द स्पेनिश ऑन द 2010 वर्ल्ड कप। ठीक है, इससे पहले द ग्रीक विल बी अराइव एट 8-7 जॉन रिजर्व ए टेबल फॉर द फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताना मैं चाह रहा हूँ, फ्रेंच है, ग्रीक है, स्पेनिश है, ये क्या कि नेशनलिटी को दिखा रहा है, इसलिए इसके ऊपर द आया हुआ है। ठीक है, चलिए आके देखिए। और अगला कंसेप्ट सोच रहा हूँ कल कराऊँ, फिर भी करा देता हूँ, क्या बहुत ज़्यादा है क्या। तो इतना रहने देता हूँ दोस्तों, कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा, पूछिए कुछ भी डाउट। ठीक है, बताने का प्रयास करूँगा। और इस चैनल को लाइक से